हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि में क्या क्या सामान कब खरीदे, शारदीय नवरात्रि के सामान घर कब लाए, पितृपक्ष में सामान पितृ पक्ष में लाना चाहिए या नहीं, मासिक धर्म में कलश स्थापना कैसे करें, इस सब के बारे में बताऊंगी। और आदमी लोग बाल कब बनवाएं, इस सब के बारे में बताऊंगी। महिलाएं बाल कब धोएं, नया व्रत उठाएं, नवरात्रि में जो नया व्रत उठाने वाली उठाए कि नहीं, तो इस सब के बारे में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। गाइज, मैं नया सामान मतलब पितृपक्ष में नवरात्रि के पूजा का सामान लाना चाहिए कि नहीं। सब लोग भ्रम में है कि पितृपक्ष चल रहा है तो कैसे सामान पूजा का लाए। तो क्या नवरात्रि तो सुबह से ही पहले स्थापना के दिन कलश स्थापना की जाएगी, तो क्या नवरात्रि के दिन सामान लाएंगी? तो ऐसा नहीं, कोई छूत नहीं होता। पितर का मतलब पूजा का सामान लाने से पितृपक्ष में कोई दोष नहीं होता, आप ला सकती हैं, इससे पितर नाराज नहीं होंगे। हाँ, कोई शादी समारोह का जैसे ये सब हाट बाजार किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है शौक हो का, ये सब के लिए मना है। लेकिन पूजा का वगैरह सामान सब आप ला सकती हैं। इससे तो पितर और प्रसन्न होंगे कि मेरे घर में मेरे परिवार वाले पूजा का सामान ला रहे हैं, पूजा करेंगे या हुआ, वो लोग और खुश होते हैं नारा इसमें। और पितर से इतना, पितर मतलब अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो स्वर्गवास हो गए वही पितर है ना, क्या भूत प्रेत थोड़ी हैं ये। तो आप इतना भ्रमित मत होइए, आप लोग सामान जाइए लाइए, पूजा का सामान हम भी लाते हैं पितृपक्ष में। अब क्या अगर एक दिन पहले भी लाएंगे तो ही पितृपक्ष रहेगा। और गाय जो 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू हो रही है, 21 सितंबर को पितर का मतलब विदाई है, का 21 सितंबर को लेने जाएंगे। और इस दिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन अपने देश में नहीं है, कहीं अपने भारत में नहीं दिखाई देगा, तो कोई छूत नहीं है ये। लेकिन फिर भी आप लोग सामान एकदम निधड़क जाकर लाइए, सामान लाने में कोई छूत नहीं है। हम बता रहे हैं, आप लोग लाइए, माँ का पूजा का सामान लाकर अपने पूजा के स्थान पर रखिए उसे। आप जो भी मूर्ति वगैरह आप पहले से ही बन रहा है, क्या नवरात्रि के दिन मूर्ति बनेगा? नहीं ना। तो ये सब पूजा वगैरह सामान कोई छूत नहीं होता गाइज। तो पूजा का सामान आप लोग निधड़क जाकर जो भी सामान लाना है, कपड़ा, सुहाग का सामान, माँ को पहल स्थापना के दिन सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, फिर अष्टमी नवमी को जो चढ़ाया जाता है तो वो अलग से है, लेकिन पहले दिन भी माँ को अर्पित किया जाता है। सारा सामग्री आप खरीद कर पूजा का सामान लाइए, पूजा स्थान पर मतलब साइड बगल के पूजा के बगल के स्थान पर आप रखिए, साइड में थोड़ा दूरी रखिए, क्योंकि मंदिर में जब आप चौकी वगैरह रखेंगे तभी न रखें, मंदिर में थोड़ी ले जाकर बोल रहे हैं मंदिर में रख दें। मंदिर साइड आप रखिए, रखकर पूजा सारी सामग्री पूजा की तैयारी कीजिए, क्योंकि भोर से ही तो कलश स्थापना करना है और कोई दोष नहीं है, आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरी बात बता रही हूँ, नया व्रत उठाए कि नहीं। तो नया व्रत, नवरात्रि का नया व्रत नया उठाए कि नहीं, उठा सकती हैं। इस साल मलमास वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो आप लोग निधड़क नया व्रत उठा सकती है। कोई भी उठा सकता है नवरात्रि का व्रत। ये नहीं कि सुहागिन उठाएं, कोई लड़कियां उठाएं कि नहीं, बूढ़े उठाए कि नहीं, कोई भी ये व्रत को उठा सकते हैं। इसमें कोई रोकथाम नहीं रहता कि नवरात्रि व्रत कौन उठाए कौन नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग उठा सकते हैं नया व्रत, क्योंकि इस साल मलमास वगैरह नहीं लगा है। और महिलाएं, तीसरा बता रही हूँ आपको, महिलाएं लोग, तीसरा प्रश्न बता रही हूँ कि महिलाएं लोग कैसे बाल धोएं, कि मतलब कि किस दिन बाल धोएं। शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, शनि ग्रह चढ़ता है परिवार में। और रविवार को अमावस्या है, तो अमावस्या को बाल धोना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग धो सकते हैं, जिसे धोना हो वो धो सकती हैं, क्योंकि बार से बड़ा त्यौहार लिया जाता है। तो आप लोग धो सकती हैं रविवार को। लेकिन अगर नहीं धोना चाह रहे हैं तो हम तो बोलेंगे कि आप लोग अगर हो सके जल्द, मतलब सुबह जल्दी उठ सके, तो आप लोग रविवार को धोए ही नहीं, क्योंकि अमावस्या भी है, पितर का विदाई भी है उस दिन। तो आप लोग बाल नहीं धोना चाहते तो नहीं धो सकते, मत धोइए। लेकिन सोमवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन सुबह सोमवार को आप 5 बजे, सवा 5 बजे, 5:20 तक आप बाल धो लीजिए, क्योंकि सूरज निकलने से पहले ही बाल धो लेने से छूत नहीं लगता, मतलब दोष नहीं लगता। तो आप लोग सोमवार को ही नवरात्रि के दिन उठकर सुबह सवेरे पहले बाल धो लीजिए, सूरज न निकलने के पहले 5:30 बजे के अंदर आप लोग बाल धो सकती है। धोकर आप नवरात्रि का चौकी पूजा धरिए, चौकी वगैरह धरिए आप लोग।
और एक बात बता दूँ आप लोग को कि जो महिलाएं मतलब एमसी हो जा रही हैं, मासिक धर्म पर हो गई, नवरात्र में कलसा धर रही हैं, हर साल नहीं धर पा रही हैं, व्रत भी नहीं है तो भी चौकी रखती हैं, पाठ करती हैं, उनको भी तो आप लोग ऐसे पूजा कर से अगर आपके परिवार में कोई आपका बेटी हो, बेटा हो और आपका पति हो, घर में सास हो, ननद हो, कोई भी आप उनसे चौकी कलसा रखवा दीजिए। फिर जब अपना बाल धोएंगी, साफ हो जाएंगी, 5 दिन शाम से पूजा कर सकती हैं। 5 दिन शाम से आरती करिए, आरती सुबह से पूजा करिए, उसके मतलब 5 दिन से पूजा करिए, शाम से शाम को आरती वगैरह करके उसके सुबह से पूजा करिए। अगर आपके घर में ये सब लोग भी नहीं है, किसी से चौकी नहीं धरा सकती, कोई नहीं धरा, पति हैं घर पे लेकिन उनको समय नहीं, वो ऑफिस चले जाते हैं, उनको आता ही नहीं कैसे चौकी रखेंगे। अगर आप बताने पर आ जाए तो आप रखवा सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा, जब आप बस जो मंदिर में धूपबत्ती अगरबत्ती जैसे जलाकर परिवार में कोई भी जला दिए हो, अगर नहीं वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिस दिन बाल धोएंगी, जिस दिन साफ होंगी, अगर 4 दिन बचा है या 5 दिन बचा है तो आप कलसा धर के चौकी धर के इतने में 9 दिन का पाठ वगैरह करके आप समाप्त कर सकती हैं, कलसा धर सकती हैं। इसमें कुछ संशय मत करिए कि 3 दिन 4 दिन बचा है तो मैं कैसे कलसा रखूं, तब रख सकते हैं आप कलसा वगैरह सब कुछ रख के पूजा करिए। जितने दिन बचा है 9 दिन का पाठ वगैरह 3 दिन 4 दिन है तो इस 3-4 दिन में ही ख़त्म करिए, हवन अगवारी करिए, आपका पूर्ण फल प्राप्ति होगी, दुर्गा माँ का कृपा होगा, नवरात्रि के पूरी फल मिलेगी आपको। और आगे आदमी लोग तो अपना बाल दाढ़ी कब बनाएंगे, रविवार को बना लें, 21 सितंबर को रविवार को अच्छा दिन भी है, रविवार है, और इस दिन अपना बाल और दाढ़ी वगैरह सब बनवा लें, क्योंकि अगले सुबह सोमवार को नवरात्रि शुरू हो जाएगी तो नवरात्रि पूजा वगैरह करेंगे। अगर बीच में अगर जो बाल और दाढ़ी बनवाते होंगे, जो नहीं नवरात्रि में मानते होंगे वो बनवाते होंगे, वैसे बनवाना नहीं चाहिए। 9 दिन तो बाल दाढ़ी मत बनाइए, अपना पूजा पाठ वगैरह सब लोग कर रहे हैं माता रानी का, तो बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। अगर जो मानते होंगे वो नहीं बनवाएंगे, जो नहीं मानते होंगे तो बनवाएंगे, लेकिन अगर जो मानते हैं वो रविवार को 21 सितंबर को बाल दाढ़ी अपना अच्छे से बनवा ले। सुबह से सोमवार को माँ दुर्गा का कलश स्थापना करके पूजा करना है। जो नहीं कलश स्थापना कर रहे, पाठ आरती कर रहे हैं, वो भी बाल न बनवाए नवरात्रि में तो अच्छा है। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वगैरह जो कुछ है ये सब मैं एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग शुभ मुहूर्त उसमें देख लीजिएगा। वैसे सुबह सवेरे ही शुभ मुहूर्त है, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। पहला कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3:55 से 5:55 तक, और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है 8 बजे से 10 बजे तक, और चौथा शुभ मुहूर्त है 11 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक। और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त भी है। और आप लोग आज संशय मत करिए, नवरात्रि में आप लोग पूरे दिन का नवरात्रि है तो आप लोग 2:30-3 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। कोई बाहर गया है, नहीं आ पा रहा है, दोपहर कहीं मतलब बहुत ज़रूरी है, दोपहर में आ रहा है तो आप 2:30-3 बजे तक भी कलश स्थापना कर सकते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो गाइस मैं पूरी बता दी कि बाल कैसे कब धोना है, क्या है, सब मैं जो भी संशय और दुविधा आप सबके मन में है सब मैं सब कुछ बता दी हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद, जय माँ दुर्गा।